नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लड़कियों को स्कूल जाने को लेकर तालिबान ने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है वो लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त देंगे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम इसको अंतिम रूप दे रहे हैं और जल्द ही लड़कियों को वापस से पढ़ने स्कूल भेजने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही तालिबान प्रवक्ता ने कुछ और मंत्रालयों का भी ऐलान किया। हालांकि महिलाओं को लेकर किसी मंत्रालय की घोषणा नहीं हुई। तालिबान ने एक बार फिर डिप्टी मिनिस्टर्स की सूची जारी की है और एक बार फिर से इसमें किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं किया गया है। बता दें, तालिबान ने महिलाओं को तब शामिल नहीं किया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है कि वो तालिबान को इस आधार पर देखेंगे कि वो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तब जाकर ही मान्यता देने के बारे में विचार किया जाएगा। नए मंत्रियों की सूची जारी करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तालिबान का बचाव करते हुए कहा कि इन मंत्रियों की सूची में हज़ारा समुदाय को भी शामिल किया गया है। महिलाओं को लेकर कहा कि उनको बाद में शामिल किया जा सकता है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद से ही मानवाधिकार को खत्म करना शुरू कर दिया और वो आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। दक्षिण एशिया के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के उपनिदेशक दिनुष्का देसानाइके ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से केवल 5 हफ्तों में तालिबान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वे मानवाधिकारों की रक्षा या सम्मान करने में गंभीर नहीं है। एमनेस्टी ने कहा कि तालिबान द्वारा बदला लेने के लिए किए जा रहे हमले, हम महिलाओं पर प्रतिबंध से लेकर प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर कार्रवाई को हम पहले ही देख चुके हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी मध्यावधि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि वो संसद में बहुमत हासिल करने से फिर चूक गई। ट्रूडो की पार्टी 157 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। बीते चुनाव में भी ट्रूडो की पार्टी को इतनी ही सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसके अलावा इस चुनाव में कंजर्वेटिव्स 121 सीटों पर जीत चुके हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें, कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत पड़ती है। ट्रूडो ने 2 साल पहले ही चुनाव करा लिया है। कहा जा रहा है कि ट्रूडो ने कोरोना महामारी के दौरान अपने काम को भुनाने की कोशिश में जल्दी चुनाव कराए। हालांकि उनको एक बार फिर से अल्पमत की सरकार ही चलानी होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से जीत दिलाने के लिए कनाडा के लोगों का धन्यवाद किया। ट्रूडो ने कनाडा के लोगों से कहा कि आप हमें इस महामारी से आगे आने वाले दिनों के लिए स्पष्ट जनादेश के साथ वापस से काम पर भेज रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि और ठीक यही काम करने के लिए हम तैयार भी हैं। इसके अलावा ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा कि धन्यवाद कनाडा, अपना वोट डालने के लिए, लिबरल पार्टी में अपना विश्वास जताने के लिए और एक उज्जवल भविष्य चुनने के लिए। उन्होंने कहा कि हम कोविड के खिलाफ लड़ाई खत्म करने जा रहे हैं और हम कनाडा को आगे लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार 24 सितंबर को मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बातचीत होगी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है, ये वार्ता दोनों देशों के रिश्तों के साथ साथ क्वाड समूह को भी मजबूत करने में मदद करेगी। बता दें, बाइडेन 24 सितंबर को अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। बाद में उसी दिन बाइडेन, पीएम मोदी, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा समझौते के 7 महीने होने के बाद कश्मीर में भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि घाटी में सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं हुआ है। शीर्ष अधिकारी ने यह भी कहा कि इस साल आतंकवादियों द्वारा केवल 2 बार सफल घुसपैठ के प्रयास किए गए, जिनमें से एक रविवार को उरी सेक्टर में हुआ था, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान के आने को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि कश्मीर में अफगान और पाकिस्तानी आतंकवादियों के किसी भी तरह के फैलने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के नए यात्रा नियमों से भारतीय वैक्सीन लगाए उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो वहां की यात्रा करने वाले हैं। दरअसल ये नए नियम भारतीय वैक्सीन लगाए लोगों को बिना टीका लगाए हुए मानेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को कई पाबंदियों से गुजरना होगा। ब्रिटेन के नए नियम उसी दिन आए हैं जिस दिन अमेरिका ने कहा कि वह नवंबर से पूरी तरह से टीका लगाए लोगों के लिए यात्रा में छूट देगा और इसमें भारत भी शामिल है। ब्रिटेन के इन नए नियमों का भारत ने विरोध किया है। उसने चेतावनी दी है कि यदि वह भारतीय वैक्सीन को छूट नहीं देता है तो ब्रिटेन की वैक्सीन लगाए उसके नागरिकों को भी भारत में ऐसे नियमों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल बीजेपी से लगातार नेता टूटकर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को पद से हटा दिया गया है। उनको पद से हटाकर उत्तर बंगाल के बालूरघाट से भाजपा सांसद
सुकांत मजूमदार को बंगाल बीजेपी का प्रमुख का पद संभालने के लिए कहा गया है। दिलीप घोष को इसकी जगह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में शामिल होने के 2 दिनों के बाद यह फैसला किया गया है। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बीच शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने राहुल गांधी के साथ एक मुलाकात की थी। बता दें, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में लंबे समय से कैबिनेट में फेरबदल लटका हुआ है। माना जाता है कि दोनों नेताओं ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है। बता दें, अजय माकन के कई दौरों के बाद भी राजस्थान में फेरबदल नहीं हुआ है। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पायलट को आश्वासन दिया गया है कि फेरबदल जल्द होगा। गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। इसमें से 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी कीमत 9000 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसको अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाया गया था। बता दें, इस पोर्ट का मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम द्वारा भी पाकिस्तान का दौरा रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि पश्चिमी गुट ने पाकिस्तान को नीचा दिखाया है। बता दें, इंग्लैंड ने सोमवार को खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक भलाई का हवाला देते हुए पुरुष और महिला टीमों के अगले महीने होने वाले पाकिस्तान के दौरे को रद्द कर दिया, जिसके बाद पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि मैं इंग्लैंड की वापसी से बहुत निराश हूं, लेकिन इसकी उम्मीद थी क्योंकि यह पश्चिमी ब्लॉक दुर्भाग्य से एकजुट हो जाता है और एक दूसरे का समर्थन करने की कोशिश करता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।